चलिए अब रुक करते हैं ब्लास्ट खबरों का। बीसलपुर बांध से पानी की धीमी निकासी। प्रदेश में लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ दे रहे दस्तक, जिससे तापमान में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और इस कारण लाखों की आबादी की प्यास में भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इस बार मार्च में बांध से मात्र 0.5 सेंटीमीटर पानी लिया गया है प्रतिदिन, जबकि पिछले साल मार्च से प्रतिदिन 1.5 सेंटीमीटर पानी लिया गया था। लेकिन क्योंकि इस बार पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिले और अभी भी लगातार उसका असर जारी है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ी नहीं और प्रदेश में लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तापमान में बढ़ोतरी नहीं हुई और इस कारण लाखों की आबादी की प्यास में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में लिया संवेदनशील फैसला। खरीफ सीजन के अल्पकालीन फसली ऋण के भुगतान की तिथि बढ़ाई है। अब 30 जून तक ऋण चुकता कर सकेंगे पीड़ित किसान। ऋण अदायगी की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 अथवा ऋण लेने की तिथि से 12 माह जो भी पहले हो तक बढ़ाया गया है। तो ये तिथि को बढ़ा दिया गया है और ये प्रदेश के किसानों के लिए राहत की बात है। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में लिए संवेदनशील फैसला। खरीफ सीजन के अल्पकालीन फसली ऋण के भुगतान की तिथि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रण। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने दोहरी चुनौती है। सरकार बचाने के साथ वोट शेयर बढ़ाने की चुनौती। 2 बार सत्ता में आने और 3 बार सबसे बड़ी पार्टी बनी है भाजपा। इसके बावजूद भाजपा का वोट शेयर कांग्रेस की तुलना में कम रहा है। अब माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए वोट शेयर बढ़ाने में भाजपा जुड़ी हुई है। तो जुटी हुई है भाजपा अपने रणनीति बनाने में, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रण शुरू हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की दोहरी चुनौती है। सरकार बचाने के साथ साथ वोट शेयर बढ़ाने की भी चुनौती है। 2 बार सत्ता में आने और 3 बार सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी है। इसके बावजूद भाजपा का वोट शेयर कांग्रेस की तुलना में कम रहा है। अब माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए वोट शेयर बढ़ाने में भाजपा जुटी हुई है। भारत ने ओआईसी पर साधा निशाना। इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना की कई राज्यों में हुई हिंसा को लेकर बयान दिया ओआईसी ने। हिंसा को बताया था मुस्लिमों पर संगठित हमला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बयान की कड़ी निंदा की और कहा ओआईसी का बयान उनकी सांप्रदायिक मानसिकता है, साथ ही भारत विरोधी एजेंडा को भी ये दिखाती है। तो ओआईसी पर निशाना भारत ने साधा है। इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की आलोचना की है और कई राज्यों में हुई हिंसा को लेकर बयान दिया ओआईसी ने। हिंसा को बताया था मुस्लिमों पर संगठित हमला। विदेश मंत्रालय ने कि जो प्रवक्ता अरिंदम बागची हैं, उन्होंने इस बयान की कड़ी निंदा की और कहा ओआईसी का बयान उनकी सांप्रदायिक मानसिकता है और साथ ही भारत विरोधी एजेंडा को भी दिखाता है। भारत की सख्ती से बौखलाया चीन। अब एक बार फिर किया कूटनीतिक आक्रामकता का प्रदर्शन। बीजिंग में भारत के लिए रिपोर्टिंग कर रहे भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने के लिए कहा गया। 4 पत्रकारों में से 2 पत्रकार छुट्टी पर आए हैं भारत और उन्हें बीजिंग वापस नहीं आने को कहा गया, जबकि वहां काम कर रहे 2 अन्य पत्रकारों को जाने के लिए कह दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नामकरण कर दिया चीन ने, जिनको सख्त लहजे में भारत ने नकार दिया है। G20 और शंघाई सहयोग संगठन के आयोजनों के बीच चीन ने ये चाल चली है और इस पर भारत ने जो अपना विरोध है वो दर्ज भी करवाया और कहा कि नाम रख देने से कुछ नहीं होता है, ये भारत का ही हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। भारत की सख्ती से चीन बौखला गया। अब एक बार फिर कूटनीतिक आक्रामकता का प्रदर्शन किया। बीजिंग से भारत के लिए रिपोर्टिंग कर रहे भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने के लिए कहा है। 4 पत्रकार में से 2 पत्रकार छुट्टी पर भारत आए हैं और उन्हें बीजिंग वापस नहीं आने के लिए कह दिया गया, जबकि वहां काम कर रहे 2 अन्य पत्रकारों को जाने के लिए कह दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नामकरण चीन ने कर दिया था, जिनको सख्त लहजे में नकार दिया भारत ने और G20 और शंघाई सहयोग संगठन के आयोजनों के बीच चीन ने ये चाल चली।
विश्व बैंक ने घटाया भारत की ग्रोथ अनुमान। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की ग्रोथ 0.3% घटाया विश्व बैंक ने। पहले विश्व बैंक ने जीडीपी 6.6% रहने का अनुमान जताया था। अब ग्रोथ घटाने के बाद जीडीपी 6.3% रहने का अनुमान जताया। खपत में कमी की वजह से ग्रोथ अनुमान घटाया गया है। दूसरी ओर आरबीआई ने यही दर 6.4% रहने का अनुमान जताया है। तो आरबीआई ने 6.4% ये ग्रोथ रहने का अनुमान जताया, तो विश्व बैंक ने भारत की ग्रोथ अनुमान को घटा दिया। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की ग्रोथ 0.3% विश्व बैंक ने घटाई। तो पहले विश्व बैंक ने जीडीपी 6.6% रहने का अनुमान जताया था। अब ग्रोथ घटाने के बाद जीडीपी 6.3% रहने का अनुमान जताया है और खपत में कमी की वजह से ग्रोथ अनुमान घटाया गया। दूसरी ओर आरबीआई ने यही दर 6.4% रहने का अनुमान जताया है। जयपुर मेट्रो का संचालन समय बदला। अब मेट्रो की पहली ट्रेन रवाना होगी सुबह 5:20 पर मानसरोवर और बड़ी चौपड़ से रवाना होगी मेट्रो, जबकि आखिरी ट्रेन रात को 10:21 पर चलेगी और पूरे दिन में 202 फेरे करेगी जयपुर मेट्रो। शहर वासियों की सुविधा के लिए मेट्रो प्रशासन ने यह फैसला लिया है और अब सुबह से ये ट्रेन चला करेगी। जयपुर मेट्रो का संचालन का समय बदल दिया गया है। गर्मी का समय आ चुका है और ऐसे में संचालन का समय भी चेंज हो चुका है। अब मेट्रो की पहली ट्रेन रवाना होगी सुबह 5:20 पर मानसरोवर और बड़ी चौपड़ से रवाना होगी मेट्रो, जबकि आखिरी ट्रेन रात को 10:21 पर चलेगी और पूरे दिन में 202 फेरे जयपुर मेट्रो करेगी। एनसीपी ने वीर सावरकर को भारत रत्न की मांग की। एनसीपी नेता अजीत पवार ने पूछा, सावरकर को भारत रत्न देने के लिए किस मुहूर्त का इंतजार। सीएम शिंदे महाराष्ट्र में निकाल रहे सावरकर गौरव यात्रा और इस यात्रा को लेकर अजीत पवार ने यह सवाल पूछा। एनसीपी नेता हैं, उन्होंने कहा अजीत पवार ने कि वीर सावरकर को भारत रत्न दे दीजिए, किस बात का इंतजार किया जा रहा है, भारत रत्न देने के लिए किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है। सीएम शिंदे महाराष्ट्र में सावरकर गौरव यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा को लेकर अजीत पवार ने सवाल पूछ लिया। आईटी हब बेंगलुरु में नई चुनौतियां। वर्क फ्रॉम होम खत्म होने के बाद लौटने लगे आईटी पेशेवर, लेकिन अब दोगुने तक चुकाना पड़ रहा आवासीय किराया। किराए के मामले में मुंबई को भी पीछे छोड़ा बेंगलुरु ने। कोविड के दौरान कई कंपनियों के कर्मचारी लौट गए थे घर। हालांकि अब यहां के रेंटल मार्केट ने तेजी से छलांग लगाई है। मकान मालिक किराया बढ़ाकर कोविड के दौरान नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। तो कोविड के बाद अब किराए में बढ़ोतरी हुई है आईटी हब बेंगलुरु में, जहां नई चुनौतियां वर्क फ्रॉम होम खत्म होने के बाद आईटी पेशेवर लोगों के लिए बन गई है, क्योंकि दोगुने तक उनको आवासीय किराया चुकाना पड़ रहा है। किराए के मामले में मुंबई को भी बेंगलुरु ने पीछे छोड़ा है। कोविड के दौरान कई कंपनियों के कर्मचारी लौट गए थे घर। हालांकि अब यहां के रेंटल मार्केट ने तेजी से छलांग लगाई है। आखिर क्यों आप सुप्रीमो केजरीवाल बदल रहे रणनीति? अब अकेले चलोगे नीति से छोड़ विपक्षी मोर्चे से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों से हाथ मिलाने से गुरेज नहीं है। शायद केजरीवाल अपने कई मंत्रियों पर कार्रवाई से नाखुश हैं। भाजपा सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के कारण किया गया रणनीति में बदलाव। अब कांग्रेस सहित राज्यों में कुछ विपक्षी दलों के साथ मौन सहमति हो सकती है। तो अब केजरीवाल अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। अब अकेले चलो की नीति से छोड़ के वो विपक्षी मोर्चे से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों से हाथ मिलाने से वो गुरेज नहीं कर रहे। शायद केजरीवाल अपने कई मंत्रियों पर कार्रवाई से नाखुश हैं।